हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो हम दो सिचुएशन में करेंगे। क्या मतलब है, देखिए कि ये हमने कैपेसिटर लिया, इसको हमने बैटरी से क्या किया, चार्ज किया, और फिर मैंने देखिए यहाँ की नहीं लगाई है, मतलब हमने चार्ज करने के बाद मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसको चार्ज करने के बाद ये चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो आप क्या करते हैं, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या डाई इलेक्ट्रिक होता है, क्या पोलराइजेशन होता है। तो एक तो ये सिचुएशन है, इसमें हमने क्या किया, उसी तरह से वही हमने क्या किया, चार्ज दिया इसको, और चार्ज देने के बाद भी हमने क्या किया, बैटरी को इससे हमने क्या किया, कनेक्ट रखा, और कनेक्ट रखते हुए हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की। तो क्या लिखा है, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर। तो समझ में आ गया आपको दोनों सिचुएशन। हमने दोनों ही सिचुएशन में कैपेसिटर को चार्ज किया है और दोनों में ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसमें हमने बैटरी को कनेक्ट रखा है। तो हम ये अब डिस्कस करेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको रखने से चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कैपेसिटेंस पर, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या क्या इफेक्ट होता है दोनों ही सिचुएशन में। तो वन बाय वन में आपको सारी बातें बताऊंगा। तो ये हमारा इसका मतलब था। तो क्या किया, देखिए ये नोटेशन आप एक बार फिर सुन लीजिए, मैं लिख भी दिया पहले से ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बने। कि जो जीरो लगाकर मैंने ये नोड कह दीजिए, क्यू नोड, वी नोड, ई नोड, ये सारे नोटेशन इस तरह से बनाए हैं। आर पैरामीटर्स बिफोर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उनके बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने रखा है, उससे पहले के नोटेशन है, मतलब जब कुछ भी नहीं, वैक्यूम है तब के नोटेशन है ये। और ये क्यू, वी, ई, सी, यू, ये सारे नोटेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने के बाद। तो ये सारे नोटेशन आप समझ लीजिए। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कैपेसिटेंस को, इसको सोचते हैं। देखिए जब आपके पास वैक्यूम है, व्हेन देयर इज नो मीडियम, या वैक्यूम कह दीजिए, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कितना आएगा देखिए बताइए। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, सी नोड लिखते हैं उसको ना, जो हम उसको नोटेशन दे रहे हैं, एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या कर देते हैं, व्हेन वी कीप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दें, रख दें, तो क्या आएगा, तो उसको नोटेशन दे रहे हैं सी। क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए, एरिया तो इसका है वही रहेगा, डिस्टेंस भी इसमें डायग्राम में मैंने शो नहीं किया है, डिस्टेंस भी प्लेट्स के बीच है वही रहेगी, उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल क्या फर्क पड़ेगा कि जो मीडियम है उस मीडियम की क्या आ जाएगी, परमिटिविटी। वैक्यूम था तो वैक्यूम की परमिटिविटी, मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। और फिर हम क्या इफेक्ट हुआ उसको करने के लिए क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा, सी अपॉन क्या आ गया, सी नोड, इधर कितना आएगा, एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड क्या बन जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका दूसरा क्या नाम होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सी अपॉन सी नोड। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है सी अपॉन सी नोड। और आप दूसरा क्या कह सकते हैं यहां से कि जो सी है वो कितना हो जाएगा, के इंटू सी नोड। ये बात आप यहां से ध्यान रखेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स। तो वही मैंने यहां बताया है, सी नोड फिर सुन लीजिए, जब वैक्यूम है वो नोटेशन है तब कैपेसिटेंस है, सी है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद। तो वो सी है वो चाहे दोनों ही सिचुएशन के अंदर कितनी हो जाएगी, और हम डिस्कस करेंगे इसको भी, दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो सी की वैल्यू है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, चाहे बैटरी कनेक्ट रहे चाहे डिस्कनेक्ट रहे। और आप जानते हैं हमेशा कि के की वैल्यू हमेशा क्या होती है,
ग्रेटर देन 1 होती है। तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से जो C है वो बढ़ जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखने से कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखे हैं बहुत सारे मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपकी बुक में एक टेबल भी बनी हुई है, तो आप वहां से देखना चाहे आप निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन लिखा हुआ परमिटिविटी बहुत सारे मीडियम की, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देख सकते हैं। तो एक चीज आपको कुछ क्लियर हुई, इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं भी आपको बताऊंगा कि सी कैसे बढ़ता है दोनों सिचुएशन में। अब देखो अब हमें और पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करने हैं। तो क्या है देखिए और पैरामीटर्स हैं उनको भी डिस्कस करने के लिए, तो जब भी आपको उतारना है वीडियो को आप पॉज करके उतार सकते हैं। तो दूसरे पैरामीटर्स अब हम लेते हैं, देखिए क्यू को सबसे पहले। यहाँ ये सारी सिचुएशन सोचते हैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, तो बैटरी से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एक बार समझाने के लिए मैं मिटा देता हूं या रखा रहने दीजिए भले। अब चार्ज और सप्लाई नहीं कर सकती बैटरी, जितना चार्ज आ गया उतना का उतना चार्ज रहेगा, क्योंकि बैटरी से तो कनेक्शन ही नहीं रहा ना, यहां से हट गया। तो चार्ज क्या रहता है इसमें, सेम रहता है। अब देखो कल वाला वीडियो इसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहा हूं। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि कल मैंने डाई इलेक्ट्रिक बताया था, उसमें पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन होने से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, अगेंस्ट लगता है। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। और V इक्वल टू क्या रिलेशन होता है आपके पास, तो कल वाला वीडियो जरूर आप देखना इसके लिए, E को कम को समझने के लिए। तो V इक्वल टू क्या होता है, ED। ये भी मैंने आपको बताया जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया, ये रिलेशन वहां मैंने प्रूव करवाया है उसमें। तो E कम हो जाता है तो इसलिए V भी क्या हो जाएगा, कम। जो चीज कम होगी या ज्यादा होगी वो K टाइम्स ही तो कम होगी यहाँ, और K टाइम्स ही ज्यादा होगी। अब देखो C को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। C का क्या फॉर्मूला आपके पास, Q अपॉन V, आपस में कैसे भी घुमा फिरा कर। Q क्या होता है यहाँ पर, सेम रहता है। V क्या होता है, डिक्रीज। तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज। C दोनों ही सिचुएशन में इंक्रीज होगा, वहां भी हम देखेंगे। और इसी तरह से U को कैसे आप समझ सकते हैं, U का कैसा फॉर्मूला है। U के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, तो आप कोई ऐसा एक फॉर्मूला ले लीजिए जिसमें कम से कम एक चीज कांस्टेंट हो, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो Q तो क्या रहता है, सेम। C क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो U क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये आप यहाँ से U समझ सकते हैं। E को समझने के लिए आप कल वाला वीडियो देखिए जो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। E समझ में आती है, V समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सारी चीजों को। चार्ज के लिए तो समझना बहुत आसान है कि बैटरी जब नहीं रही तो चार्ज को कम ज्यादा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बैटरी ही चार्ज की मोशन को मेंटेन रखती है और चार्ज हमें सप्लाई करती। यहां वो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। अब देखो अब यहां आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, यहां पर चार्ज करने के बाद बैटरी को लगाए रखा। तो अब जो चार्ज है, इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता, से क्यू नोट रखा रहने दीजिए, से क्यू कर दीजिए समझाने के लिए। अब सबसे पहले मैं ये चीज समझाता हूं आपको। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा है, दोनों चीजें एक तरह से पैरेलल में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना मेंटेन रहेगा, क्योंकि जुड़ी हुई है बैटरी, मेंटेन रखेगी बैटरी। हाँ देखिए ऐसा मत सोचिए सर अब पोलराइजेशन नहीं होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए कि पोलराइजेशन क्या करेगा। यहाँ पर पोलराइजेशन तो कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन मेंटेन रखेगा यहाँ पर, तो ये चीज क्यों नहीं हो पाएगी, इसको सेम कौन रखेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपने यहाँ पर बैटरी को लगाए रखा है। तो बैटरी को लगाए रखा है तो V को वो सेम बनाए रखेगी, और V इक्वल टू क्या होता है, ED। तो इस कारण से E को सेम रखेगी वो, और सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वो और चार्ज सप्लाई कर देगी और एक्स्ट्रा चार्ज दे देगी, ताकि उन चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड और बन जाए, ताकि जितना अंदर बना था ना इसके अंदर होगा। देखिए पोलराइजेशन वाला वीडियो आप जरूर देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, अंदर वाला वो अगेंस्ट होगा, लेकिन उस अगेंस्ट के को कौन मेंटेन रखेगा, और बैटरी चार्ज सप्लाई कर देगी
और वो चार्ज सप्लाई करने से उन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा बनेगा बाहर, तो वो अंदर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब सीधा से एक लाइन में आपको बता देता हूं, पोलराइजेशन के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता वो कम कर पाता इसको ई को, उतना का उतना बैटरी ने चार्ज को सप्लाई कर दिया, तभी तो चार्ज बढ़ गया ना। चार्ज को सप्लाई और कर दिया बैटरी ने, ताकि वो उतना का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रह जाए। तो ई सेम रहेगा, वी सेम रहेगा। सी आप उसी तरह से समझ लीजिए, देखिए इसके अंदर भी सी का वही फॉर्मूला Q अपॉन V। तो V क्या है यहाँ पर, सेम है, तो Q इंक्रीज हो रहा है ना, Q, तो Q इंक्रीज होने से C इंक्रीज होगा। तो C को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, C एक ऐसी चीज है तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, चाहे बैटरी कनेक्ट रहे चाहे डिस्कनेक्ट रहे, ये आप ध्यान रखेंगे। और U का वही फॉर्मूला, U का ऐसा फॉर्मूला आप उठा लीजिए यहाँ से कि जिसमें क्या रहते हो, कोई एक पैरामीटर सेम रहता, तो हाफ सी वी स्क्वायर ले लो। जिसे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लोगे ना, तो क्या दिक्कत आएगी, समझ में तो आ जाएगा। लेकिन क्यू और सी दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा समझना पड़ेगा उसके लिए। तो अब इसमें समझना क्यों ईजी, क्योंकि V सेम रहेगा, C इंक्रीज हो रहा है, तो U भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आप यहां से समझ सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो आप बता सकते हैं। और फिर भी आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके बाद हम नए वीडियो से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार सारा सिलेबस होने के बाद हम कोशिश करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स भी करें जो एग्जाम्स में आते हैं। उसके अलावा आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।